बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ था सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का, तो उसका नेक्स्ट आगे जो है वो आगे एक्सटेंशन जो है उसकी वो हम पढ़ते हैं। उसकी relationship between Cartesian and cylindrical component of a vector। तो अब हम रिलेशनशिप बताएंगे कार्टेशियन का और सिलेंड्रिकल कंपोनेंट का किसी वेक्टर में। तो बात करते हैं, अ वेक्टर इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कंपोनेंट इज रिटन एज ए वेक्टर दिया हुआ है इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स substituting the values of I, J, K in terms of ER, E theta and EZ we get। हम क्या करते हैं बेटा, A1 एज इट इज आएगा, I, J और K ये हमने प्रीवियस वैल्यूज इनकी प्रीवियस लेक्चर में हमने बता दी थी मैंने आपको कि कैसे हम फाइंड करते हैं I, J, K की वैल्यू। तो वो मैंने लिख दी यहाँ पे, cos थीटा ई आर माइनस साइन थीटा ई थीटा और प्लस A2 एज इट इज़, जे की वैल्यू क्या है साइन थीटा ई आर प्लस cos थीटा ई थीटा प्लस A3 एज इट इज़, और K की वैल्यू जो है वो ई सेट आ गई। अब बेटा यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने A1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, A2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और A3 एज इट इज़ आ जाएगा। बट इन सिलेंड्रिकल कंपोनेंट वी हैव, अब सिलेंड्रिकल कंपोनेंट में हम इसको कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू ए आर ई आर प्लस ए थीटा ई थीटा प्लस ए जेड ई जेड। तो अब बेटा हमें पता है कि ये जनरल इक्वेशन थी सिलेंड्रिकल कंपोनेंट के लिए, ये मैंने यहाँ से प्रूव की, जो कि मैंने आई जे के की वैल्यू पुट करने के बाद अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने कंपेयर कर दिया, ए लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ए लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो हमारे पास इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे ये रह जाएगा, मीन ये वैल्यू कंपेयर होगी इसके साथ, ए आर वो आ जाएगा इक्वल A1 cos थीटा प्लस A2 sin थीटा, ठीक है, ई आर से कैंसिल। इसी तरह से अब ए थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, ए थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस A1 sin थीटा प्लस A2 cos थीटा ई थीटा और ई थीटा कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ए जेड इज इक्वल टू आ जाएगा A3, यहाँ से बेटा ई जेड और ई जेड यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास जो सिस्टम जनरेट हुआ है ए आर ए थीटा ए जेड का, इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये इसको हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं, ए आर ए थीटा ए जेड को हमने इधर लिख लिया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इसमें A3 0 है वो आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ जाएगा, A2 की वैल्यू कॉस थीटा आ गई और साथ 0 आ गया A3, और A3 में यहाँ पे 1 मौजूद है, बाकी A1 और A2 0 हो गया, A3 1 हो गया, A1 A2 A3 ऐसे ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स नोटेशन आ जाएगी क्वेश्चन 3। यहाँ से हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था वेक्टर का, वेक्टर हमने लिखा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो इसको मैंने कन्वर्ट किया किसके अंदर, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है, और बाद में उसकी मैट्रिक्स नोटेशन लिखी। अब मैं जो नेक्स्ट अभी मेरा काम होगा वो क्या होगा, सिमिलरली मैं ये करूँगा काम, अब मैं शुरू में एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में वेक्टर लिखूंगा, मतलब a इज इक्वल टू लिखूंगा ए आर ई आर प्लस ए थीटा ई थीटा प्लस ए जेड यहाँ पे वो लिखूंगा, और उसको कन्वर्ट करूंगा लास्ट पे जाके, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, A1 A2 A3, ठीक है, मतलब वो इसको मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट करूंगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। सिमिलरली हमने लेट किया वही बात जो मैंने बोली थी, ए इज इक्वल टू ए आर ई आर प्लस ए थीटा ए जेड में कन्वर्ट किया, और अब मैं यहाँ पे ई आर ई थीटा ई जेड की वैल्यू लिखूंगा, ये भी हमने प्रीवियस प्रूव की थी, cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, और जो ई थीटा की वैल्यू थी माइनस साइन थीटा आई प्लस cos थीटा जे, और ई जेड की वैल्यू जो थी वो की वैल्यू थी। इस तरह मैंने यहाँ पे आई जे और के की वैल्यू पुट की थी, तो इस तरह अब यहाँ पे हम करेंगे ई आर ई थीटा ई जेड की वैल्यू पुट की, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद बेटा हमें ये तो मैंने क्रिएट कर ली इक्वेशन इस वैल्यू से, और एक जनरल इक्वेशन में पता है कि A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K, ये पता है।
अब इस इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे इस इक्वेशन के साथ, ठीक है, क्योंकि A1 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, A1 यहाँ पे भी है, तो लेफ्ट साइड के इक्वल है, तो राइट साइड भी राइट साइड के इक्वल होगी। A1 इज इक्वल टू आ जाएगा ये वैल्यू के ए आर कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा, आई से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह मैं A2 क्रिएट कर लूँगा, इसी तरह A3 क्रिएट कर लूँगा। इसको मैं एक सिस्टम को क्वेश्चन नंबर 5 बोल दूंगा। इसको अब मैट्रिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं A1 A2 A3 एज इट इज़ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आगे जो वो ए जेड वाला वैल्यू 0 है, इसी तरह यहाँ पे लिख लिया, इसी तरह बाकी लिखनी है तो यहाँ पे आ जाएगा ए आर ए थीटा ए जेड। तो यहाँ से ये हमारे पास 6 इक्वेशन मैट्रिक्स नोटेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये यहाँ से हमने क्या किया, पहले में हमने बेटा ये किया था, पहले में स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने पहले कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में क्रिएट किए मैट्रिक्स नोटेशंस, और फिर यहाँ पे सिलेंड्रिकल से हमने कार्टेशियन में क्रिएट की किसी भी वेक्टर को। तो इस तरह हम इजीली बता सकते हैं। ये टॉपिक पेपर में सिंपली इस तरह भी आ सकता है आपको कि आप जो है वो क्या करो कि एक रिलेशनशिप बयान करो बिटवीन कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ओके, अब नेक्स्ट बेटा वही टॉपिक आपने पहले जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पढ़ा था, एक्सप्रेशन फॉर आर्क लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम एलिमेंट इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले आपने पढ़ा था ये रेक्टेंगुलर के अंदर, तो अब जो है वो सिलेंडर के अंदर आ गए। अब आपको पता है पहले U1 U2 U3 जनरल वैल्यूज़ हैं, इसको बोलते हैं R थीटा और Z। सिलेंडर के अंदर H1 H2 H3 स्केल फैक्टर्स हैं, इसको हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर 1 R और 1 पढ़ते हैं। ये वैल्यू हमने फाइंड की हुई है H1 H2 H3 की प्रीवियस लेक्चर में। वैसे सिलेंडर के वैसे अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बात करूँ तो बेटा वैल्यू होती है H1 की 1 1 और 1, ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं है। अब आर्क लेंथ का जो फार्मूला, आर्क लेंथ एलिमेंट का जो फार्मूला हमने कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो जनरल फाइंड किया था वो यही था ना, ds स्क्वायर इज इक्वल टू h1 स्क्वायर इंटू du1 स्क्वायर, h2 स्क्वायर du2 स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर du3 स्क्वायर। अब उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या आएगा, सिंपली h1 की वैल्यू आ जाएगी, du1 की जगह पे dr आ जाएगा, du2 की जगह पे d थीटा आ जाएगा, du3 की जगह dz आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, आर्क लेंथ एलिमेंट बन जाएगा सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। ये अल्टरनेटिव मेथड आप रहने दें, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, सिंपली वही बात आप सीख लें। एरिया एलिमेंट में देखें बेटा, तो हमें पता है कि कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो है वो एरिया एलिमेंट की वैल्यू होती है DA1। कर्विलिनियर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर DA1 विच इज इक्वल टू H2, मैंने बोला था H अगर A1 लिखा हुआ एरिया तो वहाँ पे H2 H3 आएगा, du2 और du3 आएगा। अगर 2 लिखा हुआ है तो 1 और 3 जो नहीं लिखे हुए वो आ जाएंगे, और A3 में अगर आएगा तो 1 2 H1 H2 du1 du2 आएगा। अब सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या होगा, हम इनकी वैल्यूज लिख देंगे H2 H3 की, du2 की जगह पे क्या आ जाएगा थीटा, और यहाँ पे z आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 1 है तो dr आ जाएगा, और 3 की जगह पे आ जाएगा dz। यहाँ पे 1 की जगह पे du1 की जगह पे, और du2 की जगह पे d थीटा आ जाएगा, बाकी वैल्यूज पुट कर देगा, तो ये हमारे पास एरिया एलिमेंट आ जाएगा सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। सिमिलरली बेटा वॉल्यूम एलिमेंट देखेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमें पता है dv फार्मूला होता है H1 H2 H3 du1 du2 du3। पोलर के अंदर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो सिंपली हमारे पास ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी। एक्सप्रेशन फॉर जैकोबियन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होगा, अब जैकोबियन जे से डिनोट करते हैं, और जैकोबियन होता है एक्स वाई जेड ओवर u1 u2 u3 होता है। अब ये हमें वैल्यू पता था हमने जर्नल केस में ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर H1 H2 H3 क्रिएट हुआ था। ये मैंने बोला भी था आपको बेटा कि आपको इसको ज़बानी याद करना होगा, तो वो हमने लिखा यहाँ पे। तो अब इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या होगा, H1 H2 H3, तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, 1 R और 1 होता है, तो बेटा हमारे पास वो क्या क्रिएट हो जाएगा, सिंपली R आ जाएगा जैकोबियन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो नेक्स्ट है बेटा वो ये कह रहा है कि आप एक्सप्रेशंस फाइंड करें फॉर पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स, पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई और पार्शियल ऑफ पार्शियल जेड इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो कहते हैं सिंपली एक्सप्रेशन बताएं इनके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो बेटा ये बहुत आसान है, ये भी हमें पता है कि वी नो डैट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जेड इज इक्वल टू जेड, ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं।
कार्टेशियन से ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद अब पोलर से ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है, पोलर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट से ट्रांसफॉर्मेशन वो है r इज इक्वल टू एक्स के प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स और z इज इक्वल टू z। ये बातें हमें पता है। अब हमें फाइंड क्या करना है, पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। हमें पता है कि पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स में डायरेक्ट पहले बता देता हूँ, वो हमारे पास चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे हम, तो वो कैसे क्रिएट होगा, पार्शियल ऑफ पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स आएगा। ठीक है, इसी तरह से पार्शियल ऑफ पार्शियल थीटा और पार्शियल एक्स, पार्शियल ऑफ पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास पार्शियल एक्स क्रिएट होगा। समझ आ गई बात की। देखो ना, एक्स क्रिएट करना है ना हमने पार्शियल एक्स, तो पहले एक बार आर पार्शियल आर से मल्टीप्लाई करेंगे, पार्शियल थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, पार्शियल जेड और पार्शियल जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने वाई वाला क्रिएट करना है तो वहाँ पे जब चेन रूल लगाएंगे, पार्शियल आर से मल्टीप्लाई, पार्शियल थीटा से मल्टीप्लाई, पार्शियल जेड से मल्टीप्लाई, बाकी सारा कुछ एज इट इज। सिमिलरली जेड के साथ भी होगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू चाहिए, पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू चाहिए, पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए बच्चों हमें जो है वो पहले इसकी यहाँ से वैल्यू निकालना होगी। तो हम यहाँ से करेंगे पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स, ये आर लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा वो आ जाएगा एक्स ओवर स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये एक्स की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, आर कोस थीटा, और ये वैल्यू पता है आपको आर होती है, आर से कैंसिल, पीछे कोस थीटा आ जाएगा, पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू। सिमिलरली बेटा हमें जो है वो यहाँ पे पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू आपने एक्स के साथ। बेटा टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस ये वाली चीज़ आएगी, लेकिन जब एंगल के रिस्पेक्ट बात करेंगे तो बेटा वो वाई यहाँ पे आ जाएगा और नीचे एज इट इज आ जाएगा कैंसिल होने के बाद। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट उसने लिखा हुआ है, मैं आपको उसको सॉल्व करके बता देता हूँ। बेटा आपने सिंपली यही बात पढ़ी हुई है ना, देखिए ज़रा, आपने यही बात पढ़ी हुई है ना। चलो मिसाल देता हूँ आपको मैं कि डेरिवेटिव लेना है हमें एक्स के रिस्पेक्ट टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। ओके, विच इज इक्वल टू, ये होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर। अब एंगल का डेरिवेटिव होगा इसका, तो बेटा क्या आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वेयर। ओके, अब बेटा यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वेयर। ओके, अब बेटा ये चीज़ अब उल्ट जाएगी ऊपर जाकर, तो क्या बनेगी हमारे पास, एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस मल्टीप्लाई होकर शुरू में आ जाएगा, यहाँ पर आ गया इंटू वाई ओवर एक्स स्क्वेयर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्रीवियस हमारे पास क्या रह गया, माइनस का वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। मैंने लिखी है माइनस का वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर वैल्यू इज इक्वल होती है आर स्क्वेयर के, क्योंकि इसका दोनों तरफ अगर स्क्वेयर रूट लें तो हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वेयर क्रिएट हो जाएगा, और वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर साइन थीटा, आर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन थीटा ओवर आर ऐसे क्रिएट होगा। तो पार्शियल थीटा और पार्शियल एक्स की जगह पे हमारे पास इस तरह वैल्यू साइन थीटा ओवर आर आ जाएगी माइनस का, और पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स जो होगा ये ज़ीरो होगा, तो बेटा वो ज़ीरो पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है जी, लेकिन अब ये पार्शियल ऑफ पार्शियल आर एज इट इज आ जाएगा, पार्शियल ऑफ पार्शियल थीटा एज इट इज आ जाएगा, और पार्शियल ऑफ पार्शियल जेड ये भी एज इट इज आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा कोस थीटा पार्शियल ऑफ पार्शियल आर माइनस साइन थीटा ओवर आर पार्शियल ऑफ पार्शियल थीटा आ जाएगा। तो ये हमने रिलेशन फाइंड कर लिया पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स का, विच इज इक्वल टू कोस थीटा पार्शियल ऑफ पार्शियल आर माइनस साइन थीटा ओवर आर पार्शियल ऑफ पार्शियल थीटा। सिमिलरली बेटा हम पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई के साथ भी निकालेंगे, वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं, और पार्शियल ऑफ पार्शियल जेड के साथ भी हम इजीली इसको बता सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है बच्चों एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल एंड लैप्लासियन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर।
तो ये भी बात वैसे ही है जैसे मैंने कार्टेशियन के अंदर बताई थी आपको बेटा। इसमें भी हमारे पास वही बातें सारी हैं। u1 इज इक्वल टू आर, u2 इज इक्वल टू थीटा, और u3 इज इक्वल टू जेड। e1 er होगा, e2 होगा e थीटा, और e3 ez होगा। h1 होगा, hr इज वैल्यू 1 होगी, h2 h थीटा होगा विच इज इक्वल टू r, h3 इज इक्वल टू hz होगा विच इज इक्वल टू 1। a1 की वैल्यू ar के इक्वल, a2 की वैल्यू a थीटा के इक्वल, और a3 की वैल्यू az के इक्वल। ये सारी बातें हमने प्रीवियसली प्रूव की हुई हैं, ठीक है। अब हमें बताना है एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट। अब सिंपली पहले हम हमेशा जब एक्सप्रेशन बताना हो ग्रेडियंट के लिए तो हमें जनरल एक्सप्रेशन याद करना होगा, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए भी और सिलेंड्रिकल के लिए भी। तो लिखेंगे इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स वी हैव nebula of psi is equal to 1 over h1 partial psi over partial u1 e1 plus 1 over h2 partial psi over u2 partial u2 e2 plus 1 over h3 partial psi over partial u3 e3। ये आपने जनरल पढ़ा होगा पहले, ठीक है। तो इसमें सिंपली हम वैल्यूज पुट करेंगे, जो मैंने आपके सामने वैल्यू सारी की सारी लिखी है, इनकी वैल्यूज पुट कर दें। h1 की वैल्यू पुट कर दें, u1 की वैल्यू क्या होती है r होती है, e1 की वैल्यू क्या होगी er होगी, h2 की वैल्यू r होगी, u2 की वैल्यू e थीटा होगी, e2 की वैल्यू e थीटा होगी, जो ऊपर से देख देख के लिखनी है यहाँ से। h3 की वैल्यू 1 होगी, u3 की वैल्यू e z होगी, और e3 की वैल्यू e z होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो नेबुला साई की जो एक्सप्रेशन होगा क्रिएट हुआ सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो वो ये होगा। बेसिक आपने याद रखना है और ये वैल्यूज याद रखनी है, तो आपको ऑटोमेटिकली नए रिजल्ट्स याद होते जाएंगे। अगर आप हर एक के लिए बेटा याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने एक जनरल एक्सप्रेशन याद करना है और उसके साथ इनकी वैल्यूज याद करनी है कि u1 की वैल्यू क्या होती है, e1 की वैल्यू क्या होती है, h1 की वैल्यू क्या होती है, और a1 की वैल्यू क्या होती है। ये याद होंगी तो इसलिए आप खुद से पेपर में भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है या कोई फार्मूला आता है तो उसको ईजी से लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है बेटा डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन, वो भी जनरल आपने याद किया हुआ है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए 1 ओवर h1 h2 h3 पार्शियल ऑफ पार्शियल u1। अगर u1 के रिस्पेक्ट है तो a1 आएगा और h2 और h3 आएगा। अगर u2 के रिस्पेक्ट है तो a2 आएगा, h1 और h3 आएगा। मीन h1 वो नहीं आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह कर्ल के लिए होगा। अब कर्ल का फार्मूला आपको जनरल पता है, 1 ओवर h1 h2 h3 h1 e1, इसी तरह से h2 e2 h3 e3। इसी तरह से ये वैल्यूज आ जाएंगी पार्शियल की और ऐसा यहाँ पे आ जाएंगी वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को पुट करेंगे जो कि ऊपर दी हुई थी, तो हमारे पास जो चीज़ क्रिएट होगी वो हमारे पास कर्ल का एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से बेटा लप्लासियन की हम देखते हैं फार्मूला, ये भी हमें जनरल पता है कि 1 ओवर h1 h2 h3 पार्शियल ऑफ पार्शियल u1 h2 h3। मतलब अगर u1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे h1 आएगा, इसके अलावा h2 h3 ऊपर आ जाएंगे जो इसके अलावा होंगे, और पार्शियल साई और पार्शियल u1 जनरल आपको याद है। बाकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। मेन सिर्फ याद करना है आपने, बाकी सारे ऑटोमेटिकली क्रिएट होते जाएंगे, ठीक है। अब ये बेटा तकरीबन हमारा ये टॉपिक जो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब जो है बेटा इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो बुक के लास्ट पे दिए हुए हैं डॉक्टर नवाज अली शाह साहब की बुक के ऊपर। तो मैं यहाँ पे मैंने दिखा रहा हूँ आपको। मैं प्रॉब्लम नंबर 4 है, ये लिखा हुआ है ए उसने रिप्रेजेंट वेक्टर कर रहा है इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। डिटरमाइन करने अपने ए आर ए थीटा ए जेड। ये आपको पहले टॉपिक सारे पढ़ा दिए हैं, ये आप इजीली फाइंड कर सकते हो। सॉल्यूशन आपके पास सामने मौजूद है यहाँ पे, तो उम्मीद है कि आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आसान है ये। इसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 5 है, ये भी बेटा आपने खुद से ट्राई करना है। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर अल्टरनेटिव मेथड आप छोड़ दीजिएगा सिंपली। प्रॉब्लम नंबर 6 बेटा आपने इजीली फाइंड कर सकते हो आप ये भी, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 7 भी आप फाइंड कर सकते हो, और प्रॉब्लम नंबर 8 भी आपने इसी तरह से बेटा फाइंड करना है, और प्रॉब्लम नंबर 9 भी करना है। मैंने वो सारे प्रॉब्लम्स वही आपको दिए जिनके सॉल्यूशंस बुक के ऊपर मौजूद है, ताकि आपके लिए आसानी हो इनको समझने के लिए, ठीक है। होपफुली आपको बेटा ये समझ आ गए होंगे सारे टॉपिक्स, और उम्मीद है कि आप ये प्रॉब्लम्स खुद ही ट्राई करने की कोशिश करेंगे। सामने आपके पास उनके सॉल्यूशंस मौजूद हैं, आप खुद ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे आपको। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, इस वीडियो के लास्ट पे। बेस्ट ऑफ लक, ओके, अल्लाह हाफिज़।